बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का आज का हमारा दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के हम चैप्टर में इंट्रोडक्शन किया था हमने। ऑस्टेट की एक्सपेरिमेंट देखा इंट्रोडक्शंस में। ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जब भी किसी करंट कंडक्टर से हम करंट को पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस फिर हमने देखी थी एक राइट हैंड रूल से कि थंब आपकी डायरेक्शन आपको बता रहे जी करंट की, और जो आपकी कर्व फिंगर्स हैं वो आपको बताते हैं डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है हमने देखना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मीन जब हम ये सपोज यहाँ पे क्रॉस दिस क्रॉस रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड, बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है। ये क्रॉस और डॉट से आप ये समझें, डॉट जिस तरह अगर आप ये मार्कर है आपकी तरफ आ रहा है, आपको डॉट नज़र आ रहा है तो डॉट का मतलब है कोई चीज़ बोर्ड से इस तरफ आ रही है। अब आपसे एक एरो ये तीर दूर जा रहा है, उसके पीछे क्रॉस लिखा है तो इसको समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इनवर्ड जा रही है। तो डॉट मीन मैग्नेटिक फील्ड इज़ कमिंग आउटवर्ड। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज़ कमिंग आउटवर्ड, उस साइड पे हमारे पास नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। बट व्हेन वी हैव अ क्रॉस डेट मीन मैग्नेटिक फील्ड इज़ गोइंग इनवर्ड। तो ये दिस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक कंडक्टर को जो कि करंट कैरिंग है यहाँ पे रखते हैं तो उस पे क्या लगती है जी, फोर्स। तो ये है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है, इस पे क्या लगी, फोर्स। नाउ दिस फोर्स इज़ व्हाट, बेसिक से आए अगर तो दिस फोर्स इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो मेजरेबल, और फोर्स जो है हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी है। तो अब हम यहाँ पे मेजरेबल, इसको मेजर करने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड देखेंगे। फोर्स वेक्टर है तो हम साथ इधर फोर्स की साथ क्या देखेंगे, डायरेक्शन भी देखेंगे कि ये किस तरफ लगेगी। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि हमने क्या करना है जी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स देखने हैं कहाँ पे रख के, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखते हैं फोर्स की मेजरमेंट करने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि इस पे फोर्स क्यों लगती है। देखें ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक क्या होता है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर से हम मैग्नेटिक करंट को पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग में क्या बनना शुरू हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की, ये जो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये पड़ होते हैं, ये फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। जब ये इन फील्ड का आपस में इंटरेक्शंस होते हैं, या तो नॉर्थ और नॉर्थ सामने आ जाते हैं, या तो नॉर्थ और जो भी साउथ सामने आ जाते हैं, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स जब लगती है तो ये कंडक्टर यहाँ से इस तरफ मूव करेगा या उस तरफ मूव करेगा, तो हम कहेंगे कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे क्या लगी, फोर्स लगी। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है इस पे जो फोर्स का लगना है वो डिपेंड करता है फर्स्ट डेट लेंथ ऑफ कंडक्टर। मिसाल के तौर पर ये इसको भी मैं एक कंडक्टर मान लूँ और इसको भी मैं कंडक्टर मान लूँ, तो जाहिर है इससे करंट ऊपर ज़्यादा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट होगी इसके सराउंडिंग में। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसके साथ लिंक होगी, जितनी लिंक होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस छोटे कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो फोर्स कम होगी, लेकिन जब इसको मैं रखूँगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है फोर्स जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है बी पे। बी इज़ कॉल्ड वर्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो फोर्स का लगना दूसरा डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट को, मैग्नीट्यूड को अगर मैं ज़्यादा कर लूँ तो मैं देखूँगा इस कंडक्टर पे फोर्स लगना ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई, मतलब हाउ मच करंट इज़ पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर दैट इज़ आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जितना हम आई को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इस पे क्या लगेगी, फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। तो ये तीन चीज़ें। अब नेक्स्ट थिंग, अगर ये याद रखें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो कंडक्टर हमारा ऐसे पड़ा हुआ है।
अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ है तो मैंने कंडक्टर दोनों को ऐसे पैरेलल किया, तो मैंने देखा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स था वो ज़ीरो होगी। लेकिन मैंने क्या किया, जब इसको 90 के एंगल पे किया इस कंडक्टर को, किसके जी, मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैंने देखा कि यहाँ पे फोर्स लगना शुरू होगी मैक्सिमम। तो इसका मतलब है फोर्स का लगना डिपेंड करता है साइन ऑफ थीटा, डेट इज़ द ओरिएंटेशंस ऑफ कंडक्टर विच इज़ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ प्लेसिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप सबको कंबाइन करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा BIL व्हाट, साइन ऑफ थीटा। दिस साइन थीटा शोज फोर्स कैन बी मैक्सिमम, फोर्स कैन बी मिनिमम। मतलब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है मिनिमम भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे। अब हमारा कंडक्टर ऐसे पड़ा है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप यहाँ से ले लें, ये कंडक्टर है, अब ये एंगल 90 है, तो ये 90 पे फोर्स मैक्सिमम होगी। मैं क्या करता हूँ, इसको साथ साथ लेके नीचे जा रहा हूँ, तो एंगल 90 से लेस होते जाते हैं, लेस होते होते बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब पैरेलल होगा, ज़ीरो होगा, तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडक्टर है इसकी ओरिएंटेशंस पे भी फोर्स का लगना डिपेंड करता है। कब मैक्सिमम होगी, जब कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड 90 के एंगल पे होंगे। जो हम 90 के एंगल से ज़ीरो की तरफ जाते जाएंगे तो हम देखेंगे ये फोर्स ज़ीरो होगी। अब फोर्स चूँकि वेक्टर से, तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं बी, ये हो जाएगा हमारे पास आई वेक्टर आई को बाहर लिख लें, तो B क्रॉस L. What does this mean? B and L for the maximum force must be perpendicular to each other, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजर किया, ये उसको वेक्टर फॉर्म में लिया। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड रूल को यूज़ करके यहाँ पे डायरेक्शंस ऑफ फोर्स फाइंड करते हैं। सपोज अगर हमने कंडक्टर को यहाँ पे रखा है तो फोर्स की वजह से या वो रोटेट होगा, क्या वो इस तरफ जाएगा, क्या वो राइट साइड जाएगा। तो याद रखें यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ गोइंग इनवर्ड, तो ये हो जाएगा। ये जो है आपकी मिडिल फिगर जो आपकी, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ करंट। वेयर इज़ द करंट इज़ वर्टिकली गोइंग अपवर्ड। वेयर इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड। वेयर इज़ द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडक्टर पे यहाँ पे फोर्स लगने के बाद ये यहाँ से इस तरफ मोशन करना शुरू करेगा। दिस राइट लेफ्ट हैंड रूल, we can use this left hand rule to find the directions of what force। तो ये हो जाएगा, this represent direction of magnetic field, this represent direction of current, and this thumb will represent the direction of फोर्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। ऑस्टेट की एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चला कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट को पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब आज के लेक्चर में हमने उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा, तो उसकी करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल आपस में इंट्रैक्शंस करती हैं, उसकी वजह से इस कंडक्टर पे फोर्स लगती है। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिसका हमें मैग्नीट्यूड भी पता हो और जो वेक्टर्स हो उनके साथ हमें डायरेक्शंस भी पता हो। तो फोर्स की वेक्टर थी तो ये उसकी वेक्टर फॉर्म है, और फोर्स की डायरेक्शन थी तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे।